क्या जल्दी से मुझे बता दें। चलिए, तो सभी लोग जुड़ जाइए, सभी का स्वागत करता हूँ। अब मेरी बात ध्यान से सुनना सब लोग कि आज मैं आपको क्या पढ़ाने वाला हूँ, है ना? देखिएगा, आज जो कल मैंने जो प्रॉफिट लॉस की आपको पीडीएफ दिया ना, प्रॉफिट एंड लॉस की जो पीडीएफ है, जो मैंने आपको दे रखी है, पहली पीडीएफ जिसमें करीबन 55 क्वेश्चन है, उसमें से हमने करीबन 35 क्वेश्चन कर लिए हैं। अब बचे हुए हैं 20 क्वेश्चन, ठीक है? वो 20 क्वेश्चन आप ट्राई करिए, ठीक है? मैं उनके आपको सॉल्यूशन देने वाला हूँ, ठीक है? उनके मैं सॉल्यूशन भी आपको दे दूंगा, पहले आप एक बार ट्राई करें, ठीक है? चलिए, उसके बाद में जो आज पढ़ा रहा हूं टुडे, आज मैं आपको क्या पढ़ाने वाला हूं? डिस्काउंट के क्वेश्चन कराने वाला हूं। क्या कराने वाला हूं? डिस्काउंट के क्वेश्चन कराने वाला हूं। तो आज हम डिस्काउंट के क्वेश्चन करेंगे। फिर हम कल क्या पढ़ेंगे? कल हम पढ़ेंगे डिसऑनेस्ट डीलर, ठीक है ना, डिसऑनेस्ट शॉपकीपर, ठीक है? तो ये सब हम करने वाले हैं प्रॉफिट लॉस में, ठीक है? हाँ, आराम से अभी देखते रहते हैं, चीजों को करेंगे, चलेगा। सारे क्वेश्चन करा दूंगा ना, टेंशन ना लो। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है। हाँ, डिस्काउंट तो कल कराया, डिस्काउंट कल कहाँ कराया? कल तो क्वेश्चन कराए थे ना यार, कल तो क्वेश्चन कराए थे हमने। डिस्काउंट के क्वेश्चन कहाँ किए हैं अभी अपन ने? अभी तो क्वेश्चन करेंगे ना हम। डिस्काउंट के क्वेश्चन भी तो बनते हैं ना भाई अलग से, तो वो क्वेश्चन करवा रहा हूँ आज, ठीक है? डिस्काउंट पढ़ा तो दिया मैंने आपको, ठीक है? डिस्काउंट मैंने आपको पढ़ा दिया है, डिस्काउंट के क्वेश्चन कल करेंगे और जो सॉल्यूशन है वो मैं आपको दे दूंगा, ठीक है? चलिए, तो 20%, 10%, 25% की आपके लगातार छूट है, तो क्या एक डिस्काउंट होगा? कॉमन डिस्काउंट, सक्सेसिव डिस्काउंट क्या होगा? यानी कि नेट डिस्काउंट की अगर बात करते हो तो आप दो में निकालना जानते हो कि x प्लस वाई माइनस एक्स वाई अपॉन 100। ये दो की बात तो चलो ठीक है एक बार, लेकिन जैसे ही हमसे अगर मैं आपसे बात करना चाहूं तो मुझे बताइएगा आप लोग कि सक्सेसिव अगर लगाया है, हाँ, ठीक है, तो 20% का क्या हो जाएगा? 5 से 4 हो जाएगा, 10 से 9 हो जाएगा और 4 से 3 हो जाएगा। हम जानते हैं सक्सेसिव केस है, 4 से 4 चला गया, तो ये कितना आया? 50 से कितना बचा? 27। तो यहाँ पर कितना डिस्काउंट आ रहा है आपका? यहाँ पर आपने 23 का डिस्काउंट दिया है, 50 के रेस्पेक्ट में गुणा 100, यानी कि जो आपका आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 46%, आपका सही आंसर आएगा। तो सक्सेसिव केस होता है, लगातार हम 3 डिस्काउंट दे रहे हैं तो हम एक साथ डिस्काउंट निकाल सकते हैं। तो ये जो निकल कर आता है ये क्या है? मैंने बताया था ना कल भी, ये आपका मार्क प्राइस होता है और ये आपका सेलिंग प्राइस होता है, और इन दोनों का अंतर ही क्या होता है? डिस्काउंट होता है, जिसको हम यहाँ लिखते हैं, ठीक है ना? और वो किसके रेस्पेक्ट में निकाला जाता है? कल के कुछ क्वेश्चन नहीं बने, कोई बात नहीं योगेश, मैं सारे क्वेश्चंस का आंसर आपको दूंगा। योगेश, सभी क्वेश्चन का आंसर मैं दूंगा, चिंता ना करो। मैं आपको फाइल बना के उनके आंसर करके दूंगा, ठीक है? तो उनसे आप, मैं पता है, चाहूं तो मैं उसका सॉल्यूशन भी करवा दूंगा, कोई बात नहीं है, लेकिन मैं एक बार चाहता हूं कि आप उनको एक बार ट्राई जरूर कर लें, चाहे वो नहीं हो कोई बात नहीं। अगर ट्राई करोगे और नहीं होगा कोई बात नहीं, क्योंकि अगर ट्राई करने के बाद मैं आपको सॉल्यूशन दूंगा ना, तो आपको सॉल्यूशन भी समझ में आएगा और आपको अपनी गलती भी पता लगेगी, तो है ना? तो वो क्वेश्चन करके मजा आएगा, एक बार आप खुद ट्राई करना, ठीक है? चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, इसको देखिए। इतने रुपए के बिल में 20% और 10% की अगर आप छूट दिया जाता है तो नया बिल कितने का होगा? बताओ, नया बिल कितने का होगा? तो 20% की अगर छूट दूंगा तो कितना हो जाएगा हम जानते हैं भाई साहब, और 10% की छूट दूंगा तो 20,000 के बिल में 20% और 10% कराकर छूट के बाद नया बिल कितने हैं? तो यहाँ पर मैं ये कह सकता हूँ 20% की छूट दी यानी कि 5 से 4 हो गया, 10% की दी 10 से 9 हो जाएगा, नुकसान तो नहीं करेगी? तो इसको कैसे देखते हैं हम लोग? मैंने यहाँ देखा कि ये अगर 50,000 है, 50 रेशो है, तो ये 36 होगा, यानी कि 50, तो ये हो जाएगा 36 के। नया बिल इतने का ही है ना, 36 के का हो जाएगा, ठीक है? अगर मैं डिस्काउंट की बात करूं तो डिस्काउंट भी निकल जाएगा आपका। चलो इस क्वेश्चन को करके बताओ। हाँ अजय पूछिए, क्या क्वेश्चन है सर? फर्स्ट टाइम इतना इजीली समझ में आ रहा है। हाँ अच्छे से आएगा, देखो पढ़ाई पढ़ाई अगर अच्छे से करते हो, कंसेप्ट क्लियर करते हो ना, तो सब चीजें आसान हो जाती हैं। और जब हम अटकते हैं ना तो हमें खुद को फील आता है कि हमने यार कुछ नया सीखा है अटकते वक्त, ठीक है ना? हाँ, अभी आराम से चीजों को सीखो, कोई टेंशन मत लो, अभी पढ़ाई पे ध्यान दो, ठीक है ना? देखो अभी क्या बोला गया है, 1 लाख रुपए के बिल में 30% की छूट और 20% और 10% की क्रमागत छूट के बीच में अंतर कितना है, ये आपसे बोला गया है। तो मेरे प्यारे भाइयों, आप मुझे ये बता दीजिए कि
और 10% की अगर सक्सेसिव छूट निकालता हूं तो वो कितना हो जाएगा, 20 प्लस 10 माइनस 20 इंटू 10/100। हम इसको डायरेक्टली निकाल सकते हैं ना, तो ये आ रहा है 28%, और एक छूट आपकी कितनी है 30%, तो इनका डिफरेंस कितना आ रहा है 2%, यानी कि 2% किसका, 1 लाख का, यानी कि आंसर कितना आ जाएगा 2000, कितना आ जाएगा 2000। तो छूट का अंतर कितना है, 2% का ही तो है। ठीक है, जी हाँ, ठीक है, नेक्स्ट, चलिए इस क्वेश्चन को करो, इस क्वेश्चन को ट्राई करो एक बार, कैसे कर पाओगे। एक रेडियो के अंकित मूल्य पर 20% की छूट दी जाती है, उस पर 25% का लाभ प्राप्त होता है। यदि 10% की छूट दी जाती तो लाभ कितना होता। आराम से बताऊंगा, आप एक बार ट्राई करके मुझे आंसर दो, फिर मैं बताता हूं इसका आंसर क्या निकालोगे आप। नहीं, गलत आंसर नहीं दो। जी बिल्कुल, सोहम ने बिल्कुल सही आंसर दिया है, संदीप ने भी बिल्कुल सही आंसर दिया है, वेरी गुड। ये कौन है, चंपू, चंपू, ओके, चंपू ने भी दिया है। तो चलो इस क्वेश्चन का जवाब देते हैं। रेडियो के अंकित मूल्य पर 20% का डिस्काउंट दिया जाता है, तो उस पर 25% का लाभ प्राप्त होता है। अगर मैं 20% का डिस्काउंट देता हूं, यानी कि मैं कह सकता हूं कि 5 से 4 हो जाएगा ना, 5 से 4, यानी कि ये आपका अंकित मूल्य है, तो ये आपका सेलिंग प्राइस है। कोई दिक्कत यहां तक आपको, कोई दिक्कत। तो क्या होता है, उस पर 25% का लाभ होता है। 25% क्या होता है, 4 से 5 होता है, और ये आपका सीपी है, ये आपका एसपी है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप इस पहली कंडीशन के हिसाब से आप मुझे ये बता दीजिए कि इन दोनों के बीच में संबंध कौन स्थापित कर रहा है। संबंध कौन स्थापित कर रहा है, संबंध करेगा एसपी। तो एसपी बराबर है क्या, नहीं है, तो इसको सबसे पहले हम बराबर किया जाता है, जिससे कि हम अपने कॉन्सेप्ट को फुलफिल कर सकें। तो मैंने इसको बराबर कर दिया, जिससे कि 20-20 हो गया। अब बराबर करने से मेरा क्या फायदा हुआ, बराबर करने से मेरा ये फायदा हुआ कि मेरे सामने सीपी का रेशो भी निकल गया। अब बोला गया है कि यदि 10% की छूट दे दूं, तो 10% की छूट दे दूंगा, तो यानी कि 10 से 9 में जाऊंगा, हाँ या ना बोलिए। 10% की अगर छूट दे देता हूं, तो 10 से 9 में जाऊंगा ना मेरे प्यारे दोस्तों, यहां तक क्लियर है। अब आप लोग मुझे बताइए कि किसी भी वस्तु का अगर अंकित मूल्य की बात करूं, तो अंकित मूल्य तो हमेशा समान रहेगा ना। यहां पर अंकित मूल्य अगर आपको 25 दिख रहा है, यहां पर अगर आपको 10 दिख रहा है, तो क्या मैं ये कह सकता हूं आप सभी विद्यार्थियों से कि सर इसको आप 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये पूरा 2 से हो जाएगा फिर, और इसको आप 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। कोई मैंने गलती की हो तो मुझे बताओ, अगर मेरे से कोई गलती हुई हो तो मुझे बताओ। भाई मैंने तो सिर्फ अपने कॉन्सेप्ट को फुलफिल किया है। यहां पर मैंने यही कॉन्सेप्ट लगाया कि 10% की छूट दूंगा, तो मेरा 45 क्या होगा, विक्रय मूल्य होगा, और 4 चौक 16 दूनी 32, 32 मेरा क्या होगा, क्रय मूल्य होगा। तो मेरा कितना लाभ हो जाएगा दोस्तों, यहाँ से जो मेरा लाभ निकल कर आ रहा है वो 13 का निकल कर आ रहा है 32 पर, और 13 का अगर 32 पर लाभ निकालता हूं तो मेरा आंसर कितना आ जाएगा, 40.625। मेरे कॉन्सेप्ट को आप समझ पा रहे हो कि मैंने इस क्वेश्चन को सिवाय रेशो के कुछ भी नहीं किया। किसी को कोई आपत्ति हो मुझे अभी पूछ लो, क्योंकि कॉन्सेप्ट बहुत प्यारा है। सिर्फ और सिर्फ कंसेप्ट ही है जो चलाएगा आपको हमेशा। चलिए मेरी बात बताओ आप। हाँ, 32 से 45 कैसे, दोबारा बताऊं। चलो आप लोग मुझे बताओ, अगर मैं 20% का डिस्काउंट करता हूं किसी अंकित मूल्य पर, कोई रेडियो है, आपके दुकान पर रेडियो रखा हुआ है, तो होता है ना भाई, अपन दुकानदार जो लोग होते हैं वो क्या करते हैं भाई, जैसे ग्राहक को ठगा जा सकता है वैसे ठगेंगे, जितना डिस्काउंट कम देंगे उतना ज्यादा हमें फायदा होगा, यही वाली बात है ना। लेकिन रेडियो का अंकित मूल्य तो वही रहेगा ना। तो अगर 20% की छूट देता हूं तो कितना हो जाएगा, 5 से 4 हो जाएगा, कोई दिक्कत, सबको पता है। यानी कि ये अंकित मूल्य है, ये मेरा बेचा मैंने। अब ऐसा करने पर क्या हुआ मुझे, ऐसा जब मैंने किया तो मुझे 25% का लाभ हो गया, यानी कि 25% का लाभ होता है 4 से 5, यही होता है ना। यानी कि ये मेरा सीपी है, तो ये मेरा एसपी है। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि ये कंडीशन तो आपस में रिलेटेड है ना। तो पहले मैं इस कंडीशन को फुलफिल करता हूं। हमेशा हर कंडीशन को सिचुएशन के हिसाब से आप संतुलित करते जाइए। मैंने क्या कहा कि यहां पर पहले मुझे बराबर करना होगा प्राइस, बराबर करना होगा ना, क्योंकि इसी दाम पर ही तो बेचा है। ये दाम पर जो बेचा है, ये दाम पर जो बेचा है बराबर होना होगा, तभी तो मैं ये कैलकुलेट कर पाऊंगा कि मेरा प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, तो मैंने इसको बराबर करने की कोशिश की, तो मैंने इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, और मैंने इसको 4 से कर दिया। मैंने 4 से क्यों किया, क्योंकि मुझे इसको 20 और 20 बनाना था। अब यहां से मेरी ये कंडीशन समझ में आ गई ना, कि मेरा जो रिलेशन आ चुका है कि भैया अंकित मूल्य ये है, सेलिंग प्राइस ये है, और क्रय मूल्य ये है। तो ये तो मेरी पहली कंडीशन थी जो इन दोनों से मिलकर बन गई। यहां तक कोई आपत्ति। अब फिर से वही वाली बात है, 10% की छूट दी जाती है। अगर 10% की छूट दोगे तो आप 10 से 9 ही तो जाओगे। यानी कि मैंने आपसे ये कहा था कि आपका विक्रय मूल्य चेंज हो सकता है, कोई इशू नहीं है, लेकिन यहां पर ये अंकित मूल्य है और ये आपका विक्रय मूल्य है। गलत कह रहा हूं क्या, गलत कह रहा हूं क्या। अब आप लोग मुझे बताओ, अकॉर्डिंग टू द कॉन्सेप्ट अंकित मूल्य तो बराबर होना चाहिए ना।
भाई आपका नियम क्या कहता है? रेडियो का अंकित मूल्य आप किसी को 10% डिस्काउंट दो या फिर किसी को 20% दो, उससे मुझे क्या फर्क पड़ता है? अंकित मूल्य तो सेम होना चाहिए ना। तो क्या सेम दिख रहा है? ये रेशो क्या इसके बराबर है? नहीं है। तो बराबर किया मैंने, तो मैं क्या कर सकता हूं? 25 दूनी 50 करूंगा ना, तो मुझे जबरदस्ती यहां पर 2 का गुणा करना पड़ा। क्यों? क्योंकि अगर मैं इसको 50 बनाता हूं तो यहां पर मुझे 5 का गुणा ही करना पड़ेगा मात्र। तो अगर मैंने इस रेशो में 2 का गुणा किया है तो इस रेशो में भी 2 का गुणा होगा, क्योंकि ये दोनों आपस में संतुलित हैं। अगर मैंने इसको लिख दिया 40, तो इसको भी 40 करना पड़ेगा और इसको भी 2 से गुणा करना पड़ेगा। तो ये सारे इक्वल करने पड़ेंगे ही ना भाई, नियम है। अब मुझे बताइए, क्या मैंने अब इन सभी का आपस में रिलेशन निकाल लिया? भाई अब सारे कनेक्टेड हो गए ना, एमपी एमपी इक्वल हो गया। अब कुछ नहीं करना। अब बोला गया है लाभ परसेंट, अब लाभ और हानि किस पर कैलकुलेट होती है? कॉस्ट प्राइस पर। तो भैया कॉस्ट प्राइस तो मेरा ये रहा, और अंतिम विक्रय मूल्य क्या है? 45। इसी पर ही तो निकालना था। तो बस, तो 32 से 45 हो गया। समझ में आया कॉन्सेप्ट? लाजवाब कॉन्सेप्ट है यार। चीजों को ऐसे तो करना होता है हमेशा। अब जरूरी नहीं है हर चीज टफ हो, हर चीज आसान भी होती है। आप अच्छे से पढ़ो बस, सब आसान लगने लगेगा। तो यहां से मैंने देखा कि मेरे पास 13 का तो लाभ हो रहा है 32 के सापेक्ष में इंटू 100। अगर मैं इसको हल करता हूं तो मेरा आंसर आ जाएगा 40.625%। किसी को कोई दिक्कत है तो मुझे अभी बता सकते हैं। इंग्लिश में क्या रॉन्ग है? इफ द डिस्काउंट 20%, मार्क प्राइस ऑन रेडियो, द गेन इज 25। हाँ, इंक्रीज नहीं आएगा ना, इंक्रीज नहीं आएगा। ठीक है, इंग्लिश में इंक्रीज नहीं आएगा, कोई बात नहीं, देख लेना। ठीक है, आगे चलें। आगे चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलूं। आगे चलूं, कॉन्सेप्ट समझ में आया ना? हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, करके बताओ। चलो करके बताओ सभी स्टूडेंट। तो इस क्वेश्चन को कैसे करोगे? x% छूट देने के बाद एक वस्तु y रुपए में बेचा जाता है तो अंकित मूल्य क्या होगा? अब आप ऐसा कर सकते हैं, x को मान लो 10%, अंकित मूल्य मान लो 100, और y हो गया आपका 90। तो आप देख लीजिए कौन सा आंसर आ रहा है। जब आप x को 100 मान x को 10% मानोगे तो 90 कौन सा ऑप्शन आंसर दे रहा है? तो आपसे मैं ये कह दूं कि भैया सर यही दे रहा है। अंकित मूल्य 100 आना चाहिए ना, हमारा आंसर आना चाहिए 100। तो अंकित मूल्य पूछा गया है, ये मैंने अंकित मूल्य माना है, तो 100 सिर्फ एक ही ऑप्शन से आ रहा है, ऑप्शन नंबर ए से। तो आप ऐसे कर सकते हो। इन क्वेश्चन में ज्यादा अगर टेंशन होती है तो भाई एक्स वाई आ गया, लेकिन वैसे आसान है। ठीक है, अगर आप इसको फॉर्मूले से करना चाहते हो तो फॉर्मूला भी आप जानते हो, वाई बराबर डी भी, तो डी भी है तो डी भी है तो क्या हुआ? आंसर जिससे आ गया वही तो आंसर होगा ना। अब डी है तो क्या करें भाई? नन 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 से क्या मतलब है? जब इससे वैल्यू निकल कर आ रही है तो आंसर यही होगा ना। हाँ, डी अगर ऑप्शन में है, डी विकल्प आपका ऑप्शन में है, तो आप वैसे ही इसको सॉल्व कर लोगे, इसमें कुछ दिक्कत नहीं है। अगर मैं ये मानता हूं अंकित मूल्य में अगर मैं डिस्काउंट दे दूं 100 माइनस एक्स अपॉन 100, यही तो आपका इसके बराबर होता है। सॉरी, ये मार्क प्राइस बोल देता हूं, इसको मैं बोल देता हूं जो मार्क प्राइस मुझे निकालना है। इस पे अगर मैं डिस्काउंट देता हूं, यही तो मेरा वाई के बराबर होगा। तो क्या आ जाएगा मार्क प्राइस? मार्क प्राइस आ जाएगा आपका 100 वाई अपॉन 100 माइनस एक्स। कुछ थोड़ी है इसमें ऐसा कुछ कि भाई कोई अलग ही चीज हो कठिन, तो फॉर्मूला है बस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। 7.14% क्या होता है पहले तो मेरे को ये बता दो सब लोग। 7.14% अगर किसी को पता है तो जल्दी से बता दो क्विकली। और ये सब चीजें बता रखी है मैंने। एग्जैक्टली नीरज, वेल डन नीरज, बहुत बढ़िया। प्रिंस तुम हार गए भाई साहब, 14.28 नहीं होता, ये 1/14 होता है ना? 14.28 का आधा होता है ना? तो 1/14 हो गया। डिस्काउंट दूंगा तो क्या मैं कह सकता हूँ 14 से 13 हो गया। अब एक किताब को इतने में बेचता है, यानी कि 13 रेशो बराबर अगर ये है तो 14 रेशो बराबर निकल जाएगा 1092। 13 रेशो बराबर ये है तो 14 रेशो बराबर निकल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कैमरे का अंकित मूल्य क्रय मूल्य का 8/5 गुना है, यानी कि अंकित मूल्य क्रय मूल्य का 8/5 गुना है। विक्रय मूल्य अंकित मूल्य का 9/10 गुना है। वही वाली बात आ गई ना, वही वाली बात आ गई ना कि भाई अंकित मूल्य को बराबर करो। ऐसा क्या देख रहे हो मेरी शक्ल को? तो मैं इसको 4 से गुणा कर सकता हूँ और इसको मैं कर सकता हूँ 5 से गुणा। तो लाभ और हानि कैसे निकालेंगे? 25 से 36, 11/25 इंटू 100, 44% आ जाएगा आंसर। प्रॉफिट हो रहा है, 44% प्रॉफिट हो रहा है। चलिए, तो एक बच्चे का डाउट आया है, अजय का, वो ले लेता हूँ। डाउट इस तरह से है, ऐसे ही भेजा करो। देखो, अगर कोई डाउट भेजो तो ऐसे भेजा करो जैसे कि आपको भी पढ़ाई दे,
मुझे भी पढ़ने में आसानी हो, ऐसे मच्छर नहीं मारे, ठीक है। A number of a number is divided into two parts in such a way 80% of first number 80% of first number is more than 3 is 3 more than 60% of second number, ठीक है। और अगला क्या बोला गया है, 80% ऑफ सेकंड नंबर 80% ऑफ सेकंड नंबर इज 6 मोर देन 90% ऑफ फर्स्ट नंबर। कुछ इक्वेशन सॉल्व कर लीजिए, इक्वेशन सॉल्व करनी है, बस आंसर आ जाएगा। हाँ, समझ में आया बात। अब इसको इक्वेशन में क्या करना होता है भाई, देखो मैं परसेंटेज को अगर हटा दूं, भाई डिफरेंस, मेरी बात सुनना, कभी भी किसी क्वेश्चन की लैंग्वेज में अगर ऐसा कुछ आ जाए कि मोर देन, लेस देन, या अधिक या कम, तो इसका मतलब अंतर ही तो होता है। आप मैं बोलूं आज आपसे मेरे से, आप मेरे से 5 ज्यादा हो, आप मेरे से 5 ज्यादा हो, है ना, तो आप बताओ अंतर ही तो है अपन दोनों में भी, अपन दोनों के बीच में अंतर क्या है, 5 ही तो है। आप मेरे से 5 ज्यादा हो, आप मेरे से 5 कम हो, तो जो लैंग्वेज होती है वो डिफरेंस ही शो करती है हमेशा। तो यहाँ डिफरेंस की बात की जा रही है। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो इजिली आपका आंसर आ जाएगा। अगर सॉल्व करना आता है भाई, सॉल्व कर लोगे ना, क्या नाम है अजय कुमार, क्या नहीं होगा तो मैं बता देता हूँ एक बार। देखो देखो सिंपल इक्वेशन होती है, देखो सॉल्व करना है, ठीक है। तो आप इसको कर सकते हो, मैं परसेंटेज है ना, इस परसेंटेज को यहाँ से उठा रहा हूँ सादा सीधा सीधा, और इसको कर रहा हूँ 300, इसको कर रहा हूँ 600, कोई दिक्कत। अब इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करके देखिएगा। आप एक जीरो से पूरा काट सकते हैं, ये एक जीरो बिल्कुल काट सकते हैं, इस एक जीरो से ये जीरो काट सकते हैं, बिल्कुल काट सकते हैं, यानी कि 9 8 72, तो 72। और मैं इसको आगे लिख देता हूँ, कोई इशू नहीं है, इसको बराबर कर लेते हैं, ऐसे कोई बड़ी बात नहीं है। मैंने देखा ये 1 है, ये है, तो इसको सॉल्व कर लेंगे अब अपन। ये हो जाएगा 8 फर्स्ट माइनस 6 सेकेंड बराबर 30, और -9 फर्स्ट प्लस 8 सेकेंड बराबर 60। इसको आप 8 से इसको आप सॉल्व कर लेंगे, 8 को 8 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, इसको 6 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, आंसर आपका आ जाएगा, ठीक है, आंसर आपका आ जाएगा। बराबर करेंगे ना तो ये कितना हो गया, 64 फर्स्ट माइनस 54 फर्स्ट माइनस 48 सेकेंड बराबर 8 या 24, और 8 6 48, 360। क्या मैं इन दोनों को ऐड कर दूं, ऐड करने पर ये कट गया, तो ये कितना आया 10, और ये कितना आ रहा है जोड़ने पर 600। तो पहली पहली संख्या कितनी आ गई, पहली संख्या आपकी 60 निकल के आ चुकी है। पहली संख्या अगर 60 आ चुकी है तो दूसरी संख्या भी आप निकाल लोगे आसानी से, कितनी आ जाएगी 75 आ जाएगी, ठीक है। पुट कर देना किसी भी इक्वेशन में 75 आ जाएगी। क्लियर हो गया, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 135। तो सिंपल क्वेश्चन था, कर सकते थे इसको, ठीक है। चलिए, तो इस क्वेश्चन को देखिए, अगला क्वेश्चन आपके सामने, अंकित मूल्य अंकित मूल्य पर Q% की छूट के बावजूद भी एक व्यापारी को P% का लाभ होता है, तो ज्ञात कीजिए कि उसने क्रय मूल्य से कितना परसेंट अधिक अंकित किया होगा। अब ऐसे क्वेश्चन अगर आ जाए ना तो आप क्या करोगे बताओ, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगता है ना कि सर इसको पी और क्यू में कैसे सॉल्व करें। तो मेरा मानना और मेरा सही सजेशन आपके लिए यही रहेगा कि आप अपने हिसाब से कोई वैल्यू मान लें। मेरी बात समझ में आ रही है ना आपको, आप अपने हिसाब से कोई वैल्यू मान लें, ज्यादा बेहतर विकल्प रहेगा। अगर मैं आपसे कहता हूं कि Q% की आपने छूट दे दी, तो आप मान लीजिए छूट 20% मान ली मैंने, तो क्यू आप क्या मान लीजिए 20% मान लीजिए, यानी कि 5 से 4। मैंने 20% इसलिए माना कि मेरे को अच्छा लगता है, आप कुछ भी मान सकते हैं। अगर आपने छूट दी, फिर भी आपको मान के चलिए 25% का प्रॉफिट हो गया, मान के चल लीजिए 25% का प्रॉफिट हो गया, तो पी आपने 20 माना है, 25% का प्रॉफिट हो गया। 25% का प्रॉफिट का मतलब क्या होता है, 4 से 5 होता है ना, यानी कि ये आपका अंकित मूल्य है, ये आपका सेलिंग प्राइस है, ये आपका कॉस्ट प्राइस है, ये आपका सेलिंग प्राइस है। इन दोनों को बराबर करते हैं तो इसको 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और इसको 4 से मल्टीप्लाई करने का जो नियम है वो तो फॉलो करना ही पड़ेगा ना दोस्त। तो अब आप लोग मुझे बताइए कि क्रय मूल्य से कितना अधिक प्रतिशत अंकित किया गया है। तो अंकित मूल्य ये है और क्रय मूल्य ये है, तो कितना अधिक अंकित किया गया है, 16 से 25, तो 9/16 इंटू 100, यही आया ना, 9/16 इंटू 100, यही तो आया आपका निकल कर। क्लियर है भाई साहब, यहां तक कोई दिक्कत आप लोगों को, यही तो बोला गया है कि उसने क्रय मूल्य से कितना परसेंट अधिक मूल्य अंकित किया, है ना। अब यहां पर मैंने इसको सॉल्व करने की बजाय मैंने देखा कि मैं वैल्यू पुट कर लेता हूं, तो कौन सा ऑप्शन मेरे सामने निकल कर आ रहा है, देखिए कौन सा ऑप्शन मेरे सामने निकल कर आ रहा है। आप यहाँ चेक कर सकते हैं, पी और क्यू रखते हैं हम लोग, पी मेरा 25 था, क्यू मेरा 20 था, यानी कि ये हो जाएगा 45। ये तो क्यू माइनस पी जा रहा है, ये तो होगा ही नहीं, मेरी कंडीशन में तो ये होगा ही नहीं।
है ना। तो इसके बाद मैं इसमें गया पी प्लस क्यू किया मैंने, कितना आया 45 आया। 100 माइनस पी करूंगा तो कितना आ जाएगा 80 आ जाएगा इंटू 100। तो मैंने देखा कि 5 से काटूंगा कितनी बार जा रहा है 9 बार, 5 से काटूंगा 16 बार, तो यही आंसर आ गया और यही मेरा सही आंसर है। तो क्वेश्चन को हमेशा आसान भी बना सकते हो अगर आप चाहो तो। ठीक है, आपके सामने मैंने इसका आंसर निकाल दिया है। ऐसे हम कर सकते थे, मान लो खुद के हिसाब से। ठीक है भाई साहब। रवि रवि किसी वस्तु का अंकित मूल्य से उसके क्रय मूल्य से 35% बढ़ाकर अंकित करता है। कितना अंकित करता है 35%। तो 35% क्या हो जाएगा बताओ, 100 से 135 यानी कि 20 से 27 हो गया। जल्दी से बताओ। यानी कि ये आपका सीपी है, ये आपका एमपी है। कोई इशू आपको, कोई इशू। और इतने परसेंट की छूट प्रदान करता है, तो ये कितना होता है दोस्तों, किसी को पता है? ये 2/9 ही होता है ना, यानी कि 9 से आपका 7 हो जाएगा। 9 से आपका 7 हो जाएगा, यानी कि ये आपका अंकित मूल्य है, ये आपका विक्रय मूल्य है। आप लोग मुझे बताइएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, कि यहाँ पर जो 27 है इसको बराबर नहीं करना चाहिए क्या? करना चाहिए ना, तभी तो मेरा लॉ बनेगा। 9 या 27 इसको। अब बोला गया लाभ हानि, तो 20 आपका सीपी है, 21 आपका एसपी है, तो 1/20 यानी कि 5% का गेन हो जाएगा। क्वेश्चन ऐसे हो जाते हैं यार, मतलब मेरे को बताओ कि जो कंसेप्ट मैंने आपको बताया है उसको बस फॉलो करते जाओ आप। रेशो बराबर करो, काम खत्म करो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसको करके बताओ। चलिएगा। एक शर्ट को बेचते समय एक दुकानदार 5% की छूट प्रदान करता है। कितनी छूट प्रदान करता है? 5% की। यदि वह 6% की छूट प्रदान करता तो उसे 150 रुपए कम प्राप्त होते। तो क्या मैं ये कह सकता हूं मेरे दोस्तों की जो 1% की जो छूट का अंतर है, 1% की जो डिस्काउंट का अंतर है, वही 150 रुपए कम के बराबर है, यानी कि इसी वजह से 150 रुपए कम हो रहे हैं। यानी कि 100% जो मैं निकालूंगा वो मेरा कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 15,000। 15,000 आ जाएगा ना? जी बिल्कुल। अब मुझे बताइए कि ये कैसे पता लगा कि मेरा ये मार्क प्राइस ही आया? बताओ, ये कैसे पता चलेगा कि ये मेरा मार्क प्राइस ही आया? क्योंकि जो डिस्काउंट होता है वो मार्क प्राइस पे ही निकाला जाता है हमेशा, इसी वजह से ऐसा होता है। सर 80 वाला बता दो। कौन सा 80 वाला भाई साहब? कमल सिंह, कहाँ हो आप भाई? कौन सा 80 वाला है? कहाँ है 80 वाला? 100% सीपी नहीं होगा, एमपी होगा भाई साहब, क्योंकि डिस्काउंट किस पर अप्लाई होता है? एमपी पर होता है। अगर प्रॉफिट लॉस होता तो मैं सीपी निकाल देता। ठीक है, बीच में वो पीडीएफ कहाँ से आ गई, उसको सॉल्व करो ना। अच्छा ये बताओ कि मैं अभी आपके सामने ऑप्शन देता हूँ, रुकना है ना, पूछता हूँ। सर प्री क्वेश्चन में कौन सा प्री क्वेश्चन? अरे पूरी हिंदी लिखा करो या इंग्लिश लिखा करो यार कमल सिंह, या तो पूरी हिंदी लिखो, समझाओ मुझे। कौन सा 80 वाला है? कहाँ है 80 वाला इसमें? 80 कैसे हुआ था? कहाँ हुआ था 80 भाई? अच्छा 100 में से, 100 में से जब आप, पी, ये वाला ना? अरे नहीं नहीं यार, कमल की बात सुनो एक बार। हाँ सही कह रहा है कमल, बिल्कुल सही कह रहा है, वेरी गुड कमल। यहाँ क्यू आएगा ना भाई, आपने देखा ही नहीं, सी आएगा इसका। पी नहीं आएगा, सी आएगा इसका। हाँ सही कह रहा था। ठीक है, समझ में आ गया ना, क्योंकि वो पी क्यू, क्यू तो हमारा क्या था, क्यू तो मेरा क्यू ही तो था मेरा 20, और यहाँ मेरा पी लगा हुआ, तो पी नहीं आएगा, बी नहीं आएगा, सी आएगा इसका आंसर। वेरी गुड। ठीक है कमल, अब डाउट क्लियर हो गया? अब क्लियर हो गया भाई? अब क्लियर हो गया क्या? वो आप देख सकते थे, कोई बड़ी बात नहीं है ना। अरे हुआ क्या क्लियर? अभी भी नहीं हुआ भाई? पी प्लस क्यू की वैल्यू मैंने क्या मानी थी? पी मेरा 25 है, क्यू मेरा 20 है, तो 45 दोनों को जोड़ेंगे, और क्यू कितना है 20 है, तो 45/80 आ जाएगा। स्पेस मत दो उसमें यार तुम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हाँ मैं क्या बता रहा था कि बहुत सारे स्टूडेंट, अगर पीडीएफ के क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, ऐसे कितने स्टूडेंट हैं जिनके 1 से लेके 50 तक ही बने हैं, मतलब 50 क्वेश्चन बना लिया उन्होंने? वो ऑप्शन नंबर ए का चूज करेंगे। अभी रुकना, अभी रुकना, कुछ नहीं करना, पोल करूंगा, रुकना अभी। और ऐसे कितने स्टूडेंट हैं जिन्होंने 50 क्वेश्चन से लेके 60 क्वेश्चन तक बना लिए हैं? वो बी का चयन करेंगे। ऐसे कितने स्टूडेंट हैं जिन्होंने 60 से 80 तक का रास्ता तय किया है? वो सी का चयन करेंगे।
और ऐसे कितने स्टूडेंट हैं जिन्होंने 80 से लेके 90 तक का रास्ता 80 से लेके 90 तक का रास्ता तय किया है, वो डी चूज करेंगे। और ऐसे कितने स्टूडेंट हैं जिनको 90 से लेके 100 तक के रास्ते में दिक्कत आई है। तो ए बी सी डी ई है ना। ये केवल जो मैंने 100 क्वेश्चन की बात की थी ना, परसेंटेज के 100 क्वेश्चन की, उसकी पीडीएफ का रिव्यू मांग रहा हूं। अगर किसी ने सॉल्व किया है तो आप लोग मुझे जवाब दीजिएगा। तो लगभग कितने बना लिए होंगे, उसी हिसाब से ओवरऑल आपको देना है। भाई जिनके 96 हो गए, बहुत बढ़िया। हम्म, ठीक है। तो यहाँ पर वही वाली बात है कि भाई कुछ परसेंट बच्चे ऐसे हैं जिसमें 60% तो ये आए हैं भैया अपने पास, 13% ये आए हैं, कुछ 7-8% ये हैं, 10% कुछ ये हैं। इस तरीके से परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूट किया है, ठीक है ना। तो यहाँ पर जितने भी स्टूडेंट हैं, 60% ये हैं जिन्होंने 1 से 50 तक। अब ये बताइए कि जो 60% है, जो 60% स्टूडेंट है ए वाले, ऑप्शन ए जिन्होंने चूज किया है, उन्होंने पूरी फाइल देखी भी या नहीं देखी। तो यस लिखेंगे सर पूरी फाइल देखी है, नो जिन्होंने देखी नहीं भाई, ट्राई नहीं किए, है ना, जिन्होंने ट्राई ही नहीं किए 50 के बाद, तो यस या नो। ट्राई नहीं किए भाई साहब। तो अब यहाँ पे रेशो निकल कर आ रहा है कुल मिलाकर, जल्दी से मुझे क्लियर हो जाए तो और ज्यादा मैं आपको स्पेसिफिकेशन दे पाऊंगा। परसेंटेज का क्वेश्चन तैयार हो गया अपना एक, ठीक है। तो ये रेशो रहा, 44% ने तो पूरी फाइल ट्राई किया है तब जाके इसमें से नहीं बने, और 56% स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने पूरी फाइल को अभी ट्राई नहीं किया है। तो 56 का 60% निकालो, तो कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने पूरे क्वेश्चनों को ट्राई नहीं किया, तो ये बताओ मेरे को ओवरऑल, बताओ जल्दी से क्या आएगा। तो यहां से हम इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ रहा है, 33.6% स्टूडेंट हैं जिन्होंने पूरे क्वेश्चनों को ट्राई नहीं किया, ठीक है। समझ में आ गया ना, क्वेश्चन समझ में आया। अगर मैं आपको एक डीआई दे दूं और मैं ऐसे क्वेश्चन पूछ लूं तो एक तरीके से ये भी क्वेश्चन बन जाता है, परसेंटेज का क्वेश्चन बन गया ये, ठीक है। तो 33.6% ऐसे स्टूडेंट हैं जो हमने कैलकुलेट किया है अकॉर्डिंग टू माय डेटा, कि जिन्होंने अभी तक उस पीडीएफ को पूरा देखा ही नहीं है, तो उनमें से कुछ डेटा यहाँ कन्वर्ट होगा ही होगा, अगर आप शुरू से देख रहे हैं तो ये चीज होती है। आप इस तरीके से आप करते रहिए और अपने आप को देखते रहिए कि हमें यहाँ पहुंचना है कम से कम 60 से 80 के बीच में, 80 से 90 और 90 से 100 के बीच में, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने ये करके बताओ। एक वस्तु का अंकित मूल्य 744 रुपए है, X% की छूट देने के बावजूद दुकानदार X% का लाभ कमाता है, यदि वह छूट नहीं देता तो इतने का लाभ कमाता। तो बताइए क्रय मूल्य क्या होगा। शानदार क्वेश्चन है भाई साहब, बहुत मजा आएगा इसको करने में। अब मुझे बताइए कि मेरे पास परसेंटेज क्या है सॉल्व करने के लिए, बता दो भाई। मेरे पास इसके अलावा कोई चारा है कि नहीं, है ना। छूट नहीं देता तो इतना कमाता, यानी कि 7 से 8, यानी कि 7 से 8 ही तो जाता, यानी कि ये मेरा सीपी है और ये मेरा क्या है, मार्क सॉरी एसपी है। यहां तक आपको क्लियर हो गया क्या। और आप मुझे आप बताइए मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, कि वह छूट नहीं देता तो इतना कमाता। अगर हम किसी चीज पर छूट ना दें तो क्या मैं ये कह सकता हूं यही मेरा सेलिंग प्राइस के तौर पर काम करेगा। सोचो सोचो। जी हाँ सर, बिल्कुल सही बात है। अगर मैं छूट ना दूं, मान के चलो मेरे पास ये पेन है और मैंने बोला कि भाई यही मेरा सेलिंग प्राइस है, यही मेरा मार्क प्राइस है, क्योंकि मैं छूट ही नहीं दे रहा हूँ, यानी कि यही 8 रेशो के बराबर हो जाएगा। यानी कि एक रेशो बराबर कितना आ जाएगा, 8 9 72 8 3 24 93, यानी कि सीपी मेरा निकल कर आ गया 651। यही मेरा आंसर हो गया, बस हो गया क्वेश्चन। अब वो कितनी सारी रामायण दे रखी थी, आप X% में घूमते रह जाते और क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था। बात समझ में आ रही है क्या। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एक घड़ी का अंकित मूल्य 2000 रुपए है, एक थोक व्यापारी 10% की और एक अन्य दर की क्रमागत छूट देता है और 1620 रुपए में खरीदता है। तो दो सक्सेसिव डिस्काउंट है, तो दूसरा डिस्काउंट आपको बताना है। दूसरा डिस्काउंट क्या हो जाएगा बताओ। तो क्या मैं ये कह सकता हूं, एक तो हो रहा है 10% यानी कि 10 से 9,
दूसरा आपको फाइंड आउट करना है, और यहां दे रखा है टोटल अंकित मूल्य और टोटल आपका सेलिंग प्राइस। तो यहां मैं वर्टिकली काट सकता हूं, मैं जानता हूं सक्सेसिव है। 9 से मैंने काटा इसको कितनी बार, ये चला जाएगा भैया हमारे पास 90 बार। 90 बार चला गया ना? नहीं नहीं, 90 बार नहीं जाएगा, 180 बार जाएगा। 18 नंबर होता है ना भैया, 180 बार, 180। तो 200 से 180 कितना हो रहा है, 20 का लॉस, 20 का डिस्काउंट दे रहा हूँ 200 पर, यानी कि जो बीच वाला जो डिस्काउंट है ये कितना है, 10% का, ये भी ठीक है ना। तो ऐसे आप निकाल सकते हो, अगर आपको एक डिस्काउंट दे रखा हो, एक नहीं दे रखा हो, वरना ये कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस हो जाता है। अगर आप सोचते हो ना दूसरा निकालना, तो वही दिक्कत आ जाती है, बच्चों को पहले पता ही नहीं होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग, करके बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन करके बताइए। क्या बोला गया है, किसी वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से इतना बढ़ाकर अंकित करते हैं। तो आप लोग मुझे बताओ ये क्या है भाई, इसको सॉल्व करने पर क्या निकल के आएगा, ये कोई ऐसा परसेंटेज तो नहीं है ना? सर ये बताइए सर। सर मिनिमम स्लाइड पीछे करना, ये क्या है? इसको सॉल्व करो, तो ये हो जाएगा 20 प्लस 16.66%। 20% क्या होता है, 1/5, 16.66 कितना होता है, 2/3। यानी कि इसको आप सॉल्व करोगे तो सॉरी, 16.66 हो जाएगा अपना 1/6। इसको आप सॉल्व करोगे तो कितना आ रहा है, 11/30 आ रहा है। अब मैं ये कह सकता हूं कि मेरा जो सीपी है वो 30 है, और 11 मैंने बढ़ा दिया तो ये मेरा एमपी हो गया। यानी कि ये मेरा सीपी है, ये मेरा एमपी है, क्योंकि बोला गया है उसके द्वारा कि भाई अंकित मूल्य को क्रय मूल्य से इतना बढ़ा देता है। 11 बढ़ गया ना, और उसके साथ साथ इतने की छूट भी देता है। और ये कैसे निकालेंगे, इसको भी हमें सॉल्व करना पड़ेगा। देखो भाई, जब नहीं पता तो सॉल्व करो ना, किसने मना किया है? तो जब इसको सॉल्व करोगे तो 5 7 35, कैरी आया मेरा कितना, 3 7 या 21, और 3 24, 250/7 कितना आ रहा है, 250/7। और इसको मैं सॉल्व करूंगा, 100 का नीचे 25 चौके 100, और दो, दो दूनी 4, और दो पंजे 10, यानी कि आ रहा है 5/14, यही आ रहा है। यानी कि अगर 14 आपका क्या है, अंकित मूल्य है, 14 अगर आपका अंकित मूल्य है, तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि भैया 9 आपका क्या होगा, विक्रय मूल्य होगा। यहां तक क्लियर हो गया क्या आपको? क्वेश्चन बड़ा अच्छा है, हमें परसेंटेज निकालनी पड़ी, हमें इतनी सी तकलीफ देनी पड़ी खुद को। अब क्या करेंगे बताओ? अब हमारे पास क्या बचा हुआ है, चारा। अरे भाई सर, इसको बराबर करो सर कैसे भी करके। तो मुझे तो ये पता है ये प्राइम नंबर है, तो बराबर करने के लिए इसको तो मुझे 41 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और इसको भी 41 से करना पड़ेगा, और इसको 14 से करना पड़ेगा, और इसको 14 से करना पड़ेगा। हमें इससे बराबर करना है बस, मतलब तो हमें इन दोनों से है ना, क्योंकि हम निकालना चाह रहे हैं प्रॉफिट और लॉस। तो 420 मगर मेरा सीपी है, और 369 मेरा क्या है, वो है मेरा क्या कहते हैं, एसपी हो जाएगा, है ना। तो मेरा लॉस कितना हो गया, लॉस मेरा हो गया 51 का, 420 के रेस्पेक्ट में इनटू 100। सॉल्व कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा 12.14%। क्लियर है? ठीक है भाई साहब, क्लियर हो गया सबको? सबको समझ में आ गया होगा अच्छे से? ठीक है, क्लियर है ना? देखो बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चंस हैं। अब देखो, ये आए हैं क्वेश्चंस तो। मोहन क्या करता है, मोहन एक्स रुपए अंकित मूल्य वाली वस्तु को इतने रुपए की छूट के साथ सोहन को बेच देता है। इतने रुपए की छूट क्या है, कोई पता लग रहा है? सर पूरा पूरा निकला, हम कंफ्यूज होते हैं। पूरा पूरा निकला, हम कंफ्यूज होते हैं। भाई कौन सा कंफ्यूजन हो गया भाई, बताओ आपको, मैं क्या बताऊं आपको, बताना मेरे दोस्त। हाँ, पूरा पूरा निकालें आंसर। अच्छा, कंफ्यूज हो जाते हो फिर आप, मतलब ये आपसे डिवाइड नहीं होता, इस डिवाइड में आप कंफ्यूज हो जाते हो। तो पहले भाग सीखो दोस्त, सीजीएल की तैयारी मत करो अभी, है ना। क्या आदमी हो यार तुम, हाँ? अब तो बोल दिया है ऐसा, मेरे से आगे से मत बोलिएगा। सर मेरा डी आंसर आ रहा है, तो निकाल के देखो ना क्या गलती कर रहे हो आप। ये अगर रेशो बन रहा है, तो क्या गलती कर रहे हो बताओ मेरे को आप। आप कैलकुलेट खुद करोगे पेपर में, मैं करूंगा आके? ये कैलकुलेशन करनी है, मैंने आपको आंसर बताया, आप एक बार ट्राई करके देखो कि क्या आ रहा है। अगर ये आ रहा है तो ठीक है, अगर वो आ रहा है तो ठीक है, मैंने भी गलती कर सकता हूं। तो आपको ये मैं यहां तक लेकर आ गया, यहां तक कोई गलती नहीं है, उसके बाद आपकी जिम्मेदारी बनती है कि हम इसको सॉल्व करके देखें। तो 12.14 आंसर आएगा इसका। ठीक है, समझ में आ गया भाई? ये पूरा पूरा ही होता है, ये जो प्रोसीजर है ये पूरा है ना, ये पूरा प्रोसीजर ही करके बताता हूं भाई, इतना तो आप करो, पूरा निकालो, कंफ्यूज कहां हो रहे हो? जब आप कैलकुलेशन गलती करोगे तो पेपर में भी वही गलती करोगे, इसका मतलब फिर मेरे पढ़ाने का मतलब क्या रहा? बताओ। मैं जो आपको कंसेप्ट सिखा रहा हूँ वो सीखना जरूरी है आपके लिए, है ना। अब देखो ये क्वेश्चन आ गया।
अब मुझे आप बताओ कि ये कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है। पहली बात तो 7, लेकिन मैंने तो 14 1/7 की फैमिली में कोई 21 देखा ही नहीं। यानी कि क्या मैं ये कह सकता हूं कि ये कहीं ना कहीं मेरे को जाना पहचाना सा चेहरा लग रहा है। मैं जानता हूं 7.14 1/7 होता है। तो ये कहीं ना कहीं वही तो नहीं है 3/14? जी बिल्कुल वही है, 3/14 है। ठीक है। तो एक्स अंकित मूल्य वाली वस्तु को, एक्स रुपए अंकित मूल्य वाली वस्तु को इतने छूट के साथ सोहन को बेच देता है। यानी कि 14 पे अगर मैं 3 की छूट दूंगा तो 11 पर बेच दूंगा, कोई दिक्कत? ठीक है। मोहन सोहन को बेचता है, ये मोहन से सोहन जा रहा है मामला। मोहन एक्स रुपए अंकित वाली को सोहन को बेच दी। अब सोहन को छूट प्राप्त मूल्य पर 12% क्या करना पड़ा? बिक्री कर भरना पड़ा। उसको 12% बिक्री कर भरना पड़ा। ठीक है। ठीक है, 12% बिक्री कर भरना पड़ा। और उसके साथ साथ 308 रुपए व्यापार कर के रूप में चुकाने पड़े। यानी कि 12% और आ गया और 308 रुपए और आ गया। यानी कि जो भी यहां से रेवेन्यू जनरेट हुआ होगा ना, उसका 12% और 308 और घटाओगे, यानी कि जो भी यहां से रेवेन्यू जनरेट हुआ होगा उसका 88% काउंट होगा और माइनस 308 और होगा। ये बात आपके दिमाग में सेट हो गई? कंडीशन बता रहा हूं आपको मैं। ठीक है। अब क्या हुआ? सोहन ने इतने रुपए का लाभ कमाने के लिए अंकित मूल्य इतना रखा। इतने रुपए का लाभ कमाने के लिए अंकित मूल्य इतना रखा। ठीक है। इसके साथ वह रोहन को इतने छूट पर रोहन को बेच देता है वह रोहन को इतनी छूट पर रोहन को बेच देता है। ठीक है ना। तो एक्स का मान ज्ञात कीजिए। तो अच्छा क्वेश्चन है। अब देखो मैं आपको इसका कंसेप्ट बताता हूं, आप इसको ट्राई करना है ना। कंसेप्ट ध्यान से देख लो, मेरी बात सुनो। कंसेप्ट बताता हूं, आप आराम से ट्राई करना, मजा आएगा ऐसे क्वेश्चन करोगे आप। तो देखिएगा, क्या मैं ये कह सकता हूं कि सोहन ने रोहन को इतने छूट पर बेचा है? बेचा है ना। यानी कि यहां से क्या मैं सोहन की सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस का रेशो निकाल सकता हूं? सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस का रेशो, सोहन की बात कर रहा हूं मैं, सोहन की, सोहन की बात कर रहा हूं। मेरी बात को समझना आप, और फिर मजा आएगा आपको। देखो, अब मेरी बात को ध्यान से सुनो। हमें जो मतलब है ना, हमें मतलब है कि उसने इतना अंकित मूल्य दिया और इतनी छूट दी। इतना अंकित मूल्य, इतनी छूट दी। ठीक है। इतने रुपए का लाभ कमाने के लिए अंकित मूल्य रखा और साथ के साथ उसको इतनी छूट दी। यानी कि ये तीनों चीजें आपस में रिलेटेड है दोस्तों। तीनों चीजें आपस में रिलेटेड हैं। और आपको सोहन का अंकित मूल्य पता है तो आप सीपी एसपी दोनों निकाल सकते हो। अगर आप निकालोगे तो जो यहां पर सोहन का सीपी आएगा, जो सोहन का सीपी आएगा, तो ये रेशो क्या उसके बराबर हो जाएगा क्या? मेरे को बताओ पहले आप। हो जाएगा क्या? उल्टा चल रहे हैं हम, उल्टा चल रहे हैं? नहीं होगा। यहां पर आपको क्या क्या ऐड करना पड़ेगा? आपको 308 भी ऐड करना पड़ेगा और साथ के साथ आपको 12% 88% भी काउंट लेना पड़ेगा। जो आएगा ना, वो क्या होगा? ये 11 रेशो के बराबर होगा। उससे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? 308 भी ऐड करोगे आप और 88% भी ऐड करो भाई। जो भी 12% होगा उसका, जो भी ये वो 88% होगा, तो इसका 100% निकालना है आपको। तो 100% इसके बराबर आप करोगे तब जाके 14 रेशो की वैल्यू निकलेगी। ठीक है। तो इतना तो मैं इत्तेफाक रखता हूं कि जो यहां पर ऑप्शन होगा वो इस तरीके से आपको करना है सॉल्व, इस क्वेश्चन को। ठीक है। करके देखना एक बार, मैं कल बताऊंगा इनको। तो अभी अपने पास 20 क्वेश्चन अपने उस वाली पीडीएफ के हैं और बाकी के ये क्वेश्चन है 12। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। आसान भी हैं कुछ और कुछ अच्छे क्वेश्चन भी हैं। तो ये क्वेश्चन बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन मैंने दिए हैं आपको। और मजा नहीं आ जाए तो मेरे से कहना फिर आप। ठीक है। तो ट्राई करो सर। हाँ, हाँ कल के कुछ, ये क्वेश्चन उसी का ही तो है। एक व्यक्ति ने अपने कुल पैसे का 25% बैंक ए में जमा करा दिया। शेष धन का 7/15 हिस्सा बैंक बैंक बी में जमा कराता है और शेष सी में जमा कराता है। ठीक है। तो कुल पैसे आप मान लो भैया, कुछ कुल पैसे मान लो। ये कितना होता है? 25% होता है 1/4। अब शेष का 7/15, यानी कि कुल पैसे आप अपने हिसाब से मान लो। मैंने मान लिया 120। ठीक है। अच्छा, ये तो सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है शायद, है ना? गलती से डल गया होगा। तो सिंपल इंटरेस्ट में कराऊंगा मैं। सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है शायद। अलग अलग पैसे को अलग अलग मान लिया और उसके बाद उसको बराबर कर दिया। देखो क्या करोगे आप, देखो मैं बताता हूँ कैसे करना है। एक कंसेप्ट बता रहा हूँ। तो आप 120 मान लिया आपने टोटल धन। तो 25% कितना हो जाएगा? 24। 25% आपका 24 हो जाएगा। वो गलती से सिंपल इंटरेस्ट का डल गया इसमें। 24 हो जाएगा ना। और बचा कितना? फिर बचेगा कितना दोस्तों? अगर मैं 24 इसमें से माइनस करता हूँ, तो आप ऐसा ले लो इसको, 25% हो गया, ये 24 शेष निकालना है। तो कुछ ऐसा मान लो जो कटने के बाद भी अच्छा हो जाए। 15 चौके 60। कुछ ऐसा मानो जो अच्छे से कट भी जाए और बढ़िया भी रहे। 15 से भी कट जाए। 1200 मान लें, 600 मान लें, कुछ भी मान लें। 600 मान लेता हूँ तो कितना हो जाएगा? 2400 मान लेते हैं चलो। अपनी मर्जी से मान सकते हो, पहले बता रहा हूँ, ऐसा कोई रिस्क नहीं है।
1/4 लूंगा तो कितना हो जाएगा, 600 बचेगा। सॉरी 600 चला गया, 1/4 लूंगा तो 600 चला गया ना, 600 चला गया तो बचेगा कितना, बचेगा कितना, 1800। 1800 इसलिए मैंने देखा इसका 7/15, 7/15 इसका कितना हो जाएगा, 15 से आप इसको काटो, 15 एकम 15, 15 दूनी 30, 120, 12 सत्ते 84, यानी कि 840। 840 कहां चला गया, बैंक बी में, और ये कहां चला गया, बैंक ए में। तो बचा कुचा किसमें जाएगा, बैंक सी में। तो कितना बचेगा, 1440 में से अगर 2400 घटाओगे तो कितना बचेगा, 900, कितना बचेगा, 960। ये आपके मूलधन आ गए सबके, ये प्रिंसिपल आ गए, ये तीनों के प्रिंसिपल आ गए, अलग अलग बैंक के प्रिंसिपल आ गए। अब इनकी रेट क्या दे रखी है, इसको तो दे रखा है 13.2% पर, और इसको दे रखा है 9.2 पर, इसको दे रखा है 14.2 पर। इन तीनों को मल्टीप्लाई करके जो भी रेशो बनेगा, उस रेशो को, जो भी रेशो बनेगा ना, उस रेशो को किसके बराबर कर दो, 13,660 के बराबर कर दो। तो बैंक बी का रेशो निकाल लो, बस काम इतना सही है। अगर आपको इच्छा हो रही तो मैं भी करके बता देता हूँ इसको। 13.2 इंटू 600 में कर लूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे। यहाँ पे मैं कर लूंगा 79.2 आ गया मेरा, ठीक है। और एक 840 इंटू 9.2 अगर मैं करता हूँ तो ये आ जाएगा 77.28 आ जाएगा, है ना। तो और 960 इंटू अगर मैं 14.2 करता हूँ तो ये मेरा आ रहा है 136.32। इनको सबको ऐड कर लो, 136.32 प्लस 77.28 प्लस 79.2, 292.8 आ रहा है, 292.8। इसको किसके बराबर करोगे, 13660 अपॉन 292.8, तो ये हो रहा है करीबन 46-47 के करीब आ रहा है। और इसको आप उससे गुणा कर लोगे, आंसर आ जाएगा, तो हो जाएगा ये रेशो बना के, ठीक है। तो करके देखना, हो जाए तो ठीक है, मैं बाकी मैं कराऊंगा, टेंशन मत लो तुम सब, क्योंकि अभी तो अपन को लंबा पढ़ना है भाई साहब। अभी अपन बहुत अच्छा और लंबा पढ़ने वाले हैं। ऐसी तैयारी करो कि मतलब जिंदगी भर दिक्कत ही ना आए, ठीक है ना। आसान क्वेश्चन से बात बन जाती है, लेकिन आसान क्वेश्चन के अलावा हमें कुछ ना कुछ लेवल भी बढ़ाना पड़ेगा, तो हम कर रहे हैं उस पर कंटिन्यू काम, ठीक है, क्लियर है, चलिए।